आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हमारा वीडियो काफ़ी दिन बाद आ रहा है, कुछ कारण था, ये रिपेयरिंग का काम चल रहा था। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10 का जो पाचन तंत्र का एक भाग हम लोग पहले पढ़ चुके थे, उसका दूसरा भाग जो उसमें कुछ जो बचा हुआ था, आमाशय तक हम पढ़ चुके थे। सॉरी, आमाशय से पहले और आमाशय से जो बाद का बचा हुआ है वो आज हम इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। आप लोग अंत तक जुड़े रहेगा, उम्मीद करते हैं समझ में आएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, जरूर जरूर समझ में आएगा। लास्ट तक बनी रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला, सबसे पहले हमको जो पढ़ना है उसके बारे में बात करते हैं। हमारा जो पहला आज का है वो है आमाशय। आमाशय यानी कि उसको हम लोग मतलब कह सकते हैं हिंदी में पेट कहते हैं, इंग्लिश में स्टोमक कहते हैं। ठीक है, तो आमाशय क्या है इसके बारे में हर एक चीज हम डिटेल में पढ़ेंगे। आमाशय में क्या होता है, कैसे क्या भोजन पचता है, किसमें कौन सा पार्ट, हमारे भोजन का कौन सा अंश कहाँ पे कैसे टूटता है। यह मतलब पहले शुरू करते हैं। यह एक थैली के समान आकृति है। ये एक थैली की जैसे थैला नहीं होता है उसी तरह का एक आकृति है। जैसे यहाँ पे आप दिख रहा होगा, यहाँ पे एक थैली के समान एक आकृति है जो क्या कहता है भोजन को संग्रहित तथा पचाने दोनों का कार्य करते हैं। यानी कि भोजन को स्टोरेज भी करता है, दूसरा बात है ये आपका भोजन को पचाने का कार्य भी करता है। यह भोजन को लगभग 4 घंटे तक रोक कर रखता है। यानी कि हम कह सकते हैं आमाशय में सबसे अधिक समय तक, यानी कि हमारे भोजन के संपूर्ण पाचन में लगभग 6 घंटा लगता है। तो उसमें से आपका 4 घंटा अप्रोक्स मानिए यहाँ पे लगभग में, या कभी भी फिक्स भी रहता है, मानिए अप्रोक्स में आपका लगभग 4 घंटे आमाशय के बीच में, ये सॉरी आमाशय में ही भोजन रहता है। यानी कि हमारे पाचन में कितना घंटा लगता है, 6 घंटा के आसपास टोटल लगता है। उसमें से 4 घंटा आपका भोजन जो है सिर्फ आमाशय में ही एकत्रित रहता है। आगे आपका आमाशय के 3 भाग है। आमाशय के कितने भाग है, 3 है। पहला क्या है आपका कार्डियक, दूसरा फुंडिक और तीसरा फाइलोरिक। यानी कि आमाशय को 3 भागों में बांटा गया आगे। तो पहला क्या है, कार्डियक, फुंडिक और पाइलोरिक। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे पहला पढ़ते हैं। तो कार्डियक में क्या है, कार्डियक में HCl निकलता है जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। ये एक एसिड है जो हमारे आमाशय में निकलता है। ठीक है, जो टाइलिन के प्रभाव को नष्ट कर देता है। क्या करता है, जो टाइलिन के प्रभाव को नष्ट कर देता है। टाइलिन हम लोग पढ़े थे, जो भोजन को क्या करता है, चिपचिपा बनाता है वहां पे हमारे मुख में, और है और कीटाणुओं को मारता है। यानी कि जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या करते हैं, हम लोग इंसान ही है, कभी गलती होता है, कभी कम समय मिलता है तो उसमें क्या करते हैं, हाथ ना धोने के बावजूद भी हम लोग खाना खाना शुरू कर देते हैं। तो उसमें टाइलिन काम करता है, आपको कीटाणुओं को मारता है। यह भोजन को अम्लीय बनाता है। क्या करता है, भोजन को अम्लीय बनाता है और एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। यानी कि पाचन की क्रिया में उसकी गति को क्या करता है, तीव्र कर देता है। क्रिया शक्ति को क्या करता है, बढ़ा देता है। आगे आपका है पहला भाग हिस्सा जिसमें आपका HCl पाया जाता है। इसमें भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है। किसकी मदद से, HCl की मदद से। HCl क्या है आपका, एक एसिड है। जैसे बैटरी में एसिड होता है उसी तरह से हमारे पेट में भी एसिड की कुछ मात्राएं जो HCl के फॉर्म में होती है तो पाया जाता है, जो क्या करता है भोजन के बड़े बड़े अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ता है। आगे आपका दूसरा है फुंडिक। फुंडिक क्या है, बीज का भाग। यानी यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक का भाग क्या है आपका फुंडिक कहा जाता है। फुंडिक का कार्य क्या देखते हैं, जिसमें कांटेनुमा रचना पाया जाती है। जिसमें एक कांटे के समान जैसे इस टाइप का आपका आकृति पाया जाता है। इसका काम क्या है, जिसे क्या कहते हैं, रूजी कहते हैं। हमारे आमाशय के दूसरे भाग में एक कांटेनुमा संरचना पाया जाता है, इसे क्या कहते हैं, रूजी कहते हैं। यह भोजन को रोक कर रखने में रोकने मतलब ये कर सकते हैं, भोजन को रोकने का कार्य करता है। जब हम भोजन नहीं करते हैं तो रूजी अपने स्थान पर खड़ा हो जाता है और चुभने लगता है। कभी कभी लगता है जो मतलब भोजन नहीं किए तो पेट में चूहा होता है, ऐसा कोई बात नहीं है। ये रूजी नामक संरचना जो है क्या करता है, वो खड़ा होके और चुभना शुरू कर देता है। जिसके कारण क्या होता है, अत्यधिक समय तक भूखे रहने के बाद हमारे शरीर में क्या होता है, पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद क्या है, तीसरा जो है हमारा आमाशय का तीसरा भाग, यानी कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं पाइलोरिक था, दूसरा है फुंडिक और तीसरा क्या है, सॉरी पहला क्या था आपका कार्डियक, दूसरा है फुंडिक और तीसरा पाइलोरिक है। यानी कि पहला है आपका कार्डियक, दूसरा है आपका फुंडिक, तीसरा है पाइलोरिक। तो तीनों अलग अलग, तीनों का अलग अलग कार्य है। जैसे पहले में HCl बनता है, दूसरा में एक रूजी नामक संरचना पाया जाता है जो क्या करता है, भोजन अत्यधिक समय तक नहीं जब हम करते हैं तो वो खड़ा होकर चुभना शुरू कर देता है। और तीसरा है आपका पाइलोरिक। पाइलोरिक में जठर ग्रंथि पाई जाती है जिससे जठर रस का स्रावन होता है। यानी कि हमारे शरीर में एक रस निकलता है, हमारे शरीर में जो बनता है उसे क्या कहते हैं, जठर रस कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। जो जब जब जठर ग्रंथि
काम नहीं करता है तो उसे गैस्ट्रिक रोग कहते हैं। यानी कि हमारे शरीर में एक ग्रंथि पाया जाता है जिसे जठर ग्रंथि कहते हैं, जिससे क्या निकलता है आपका जठर रस। अगर किसका श्रावण अगर नहीं होता है तो वैसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक रोग कहते हैं। जैसे जठर रस में रेनिन तथा पेप्सिन पाया जाता है। दो एंजाइम पाया जाता है जठर रस के अंदर। जैसे पहला क्या है आपका रेनिन है और दूसरा क्या है पेप्सिन। रेनिन और पेप्सिन का काम क्या है, चलिए देखते हैं। रेनिन दूध को दही में बदल देता है, यानी कि रेनिन का काम क्या है, दूध को दही में बदलना। एग्जांपल समझिएगा, जैसे छोटा बच्चा जो होता है दूध जब पीता है तो अगर कुछ देर बाद, कुछ समय या कि तुरंत कह सकते हैं, उसको थोड़ा सा अगर थोड़ा सा उल्टा या थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है तो उसके मुख से देखिएगा या मुंह से दूध आना दही आना शुरू हो जाता है। क्या करता है, छोटे बच्चों में दूध से दही बनाने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। इसलिए छोटा बच्चा जब दूध पीता है तो उसके बाद अगर थोड़ा सा उसको उल्टा पुल्टा अगर कर देता है कोई व्यक्ति, किसी मतलब कोई बच्चा उसको लेके अगर थोड़ा सा उल्टा कर दिया या कहीं उल्टा सीधा या पलट गया कहीं पे, तो उसमें क्या होता है आपका दूध से क्या हो जाता है, तुरंत में दही बना देता है। अर्थात दूध को क्या करता है, पचाता है। रेनिन क्या करता है, दूध को पचाता है। यह दूध में उपस्थित कैसीन प्रोटीन को कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदल देता है। यानी कि दूध में उपस्थित जो कैसीन प्रोटीन होता है उसको कैल्शियम पैराकेसिनेट में क्या करता है, बदल देता है। यानी कि छोटे बच्चों में दूध से दही बनाने की क्षमता बहुत ज्यादा होता है, जिसमें रेनिन हो गया आपका। दूसरा क्या है, पेप्सिन। दूसरा क्या आपका पेप्सिन। पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है या प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। यानी कि प्रोटीन को कौन पचाता है, आपका पेप्सिन। और दूध से दही बनाने में कौन सा मदद करता है, आपका रेनिन। आगे है आपका भोजन अमाशय के बाद छोटी आंत में जाता है। भोजन अब काइम के रूप में, काइम का रूप ले चुका होता है। यानी कि काइम क्या,